नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्निया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आरक्षण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से SC/ST आरक्षण कोटे के अंदर सब कैटेगरी कोटे को मंजूरी दे दी है। जबकि सन 2004 में ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 5 जजों की पीठ ने SC/ST को एक समूह बताकर इसे किसी उपसमूह में बांटने से इनकार कर दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार समेत सभी राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 359 पद खाली हैं, जबकि देश भर में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में जजों के 5000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार इन मौजूदा रिक्तियों को जल्द भरने का प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच 205 प्रस्तावों पर प्रक्रिया चल रही है। वहीं 154 खाली पदों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से सिफारिशें आनी बाकी हैं। ये जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी है। पिछले 5 साल में भारत के 8 लाख से अधिक लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है, जिसमें से साल 2022 में सबसे अधिक 2,25,000, जबकि साल 2023 में 2,16,000 से अधिक भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। गुरुवार को विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में पिछले 5 सालों में अपनी नागरिकता छोड़ने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या के आंकड़े पेश किए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को सेना चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। साथ ही वे भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान और प्रशिक्षण कमान की पहली महिला प्रधान चिकित्सा अधिकारी हैं। उन्होंने गुरुवार को सेना चिकित्सा महानिदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। वो पिछले 34 सालों से सेना चिकित्सा में सेवाएं दे रही हैं। 1985 में वह सेना चिकित्सा कोर में नियुक्त हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने BCCI और भारतीय खेल प्राधिकरण से भारत में क्रिकेट मैच के दौरान दिए जाने वाले तंबाकू या शराब के उत्पादों के सरोगेट विज्ञापन पर रोक लगाने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए BCCI के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत के खिलाड़ी, खासकर क्रिकेटर, केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों युवाओं को स्वस्थ, सक्रिय और उत्पादक जीवन शैली के लिए बढ़ावा देने वाले आदर्श हैं। ऐसे में क्रिकेट आयोजनों के दौरान तंबाकू या शराब से जुड़े सरोगेट विज्ञापन दिखाना निराशाजनक है। सरोगेट विज्ञापनों में शराब और तंबाकू बनाने वाली कंपनियां अपने किसी दूसरे उत्पाद का विज्ञापन दिखाती है, लेकिन मंत्रालय का मानना है कि ऐसे विज्ञापनों से भी कंपनी के मुख्य उत्पाद के प्रति आकर्षण बढ़ता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और CUET के जरिए प्रवेश देने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को सभी कोर्सेज की सभी सीटें भरने के निर्देश दिए हैं। UGC ने संस्थानों से कहा है कि प्रवेश के दौरान स्नातक और प्रस्नातक कोर्सेज से जुड़ी एक भी सीट खाली ना रहे। यदि किसी कोर्स की सीटें खाली रह जाती हैं, तो CUET में दूसरे कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को नियमों में ढील देकर प्रवेश का मौका दिया जाए। संस्थान में किसी भी कोर्स की सीट खाली रह जाना संसाधनों की बर्बादी है। साथ ही उन संस्थानों से जुड़कर पढ़ना चाहने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करना भी। दिल्ली एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के 7वें चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेने के लिए 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री होना आवश्यक है। वहीं 18 से 30 वर्ष की आयु के उम्मीदवार ही इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र के लिए एडमिशन जारी है। टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए BBA, BCA, BCom और BGMC में दाखिले लिए जा रहे हैं। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इच्छुक छात्र MBA और MCA में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। टेक्निया में CUET पास छात्र एडमिशन ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में जानकारी लेकर दाखिला ले सकते हैं। गुरुवार को भारत को पेरिस ओलंपिक्स का तीसरा कांस्य पदक मिला है। भारत ने पहली बार शूटिंग में किसी ओलंपिक सीजन में 3 मेडल हासिल किए हैं। पेरिस ओलंपिक्स में स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वप्निल पहली बार ओलंपिक्स में भाग ले रहे हैं। इससे पहले भारत के पिछले 2 मेडल भी शूटिंग स्पर्धा से ही आए हैं। स्वप्निल की जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ की आने वाली फिल्म वेदा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वेदा का ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म में एक्शन हीरोज में शुमार जॉन इब्राहिम और मेजर अभिमन्यु कंवर का किरदार निभा रहे हैं।
जिसे ऑर्डर्स न मानने पर कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। फिल्म में जॉन इब्राहिम और शर्वरी वाक़ की देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलेगा। इस फिल्म के जरिए जॉन इब्राहिम और शर्वरी वाक़ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिल्म बेदा 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज़ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।